बात करेंगे आसमानी आफत की। जून में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कुदरत का कहर लोगों पर टूट रहा है। आसमान से बरसती हुई आफत की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते जिंदगी बेहाल है। कहीं शहरों पर पानी का कब्जा है तो कहीं इलाके जलमग्न हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं आने जाने वाली सड़क ही पानी में तब्दील होती दिख रही है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में पानी भरा है और मरीज बेहाल हैं। कहीं रफ्तार की राह में सैलाब खड़ा है और फर्राटा भरने वाली गाड़ियां पानी की जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। इन सभी तस्वीरों को आगे आपको विस्तार से हम दिखाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। देखिए, पश्चिम बंगाल से आई जलभराव की तस्वीरें आप देखिए जो आपको चौंकाएंगी। लगातार बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिले पानी पानी हो गए हैं। बांकुड़ा में आलम यह है कि 100 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत शिविर में शरण ली है। इस इलाके में कई कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए। इतना ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से पश्चिम मिदनापुर में भी हालात खराब हैं। यहां के चंद्रकोना के कई इलाके जहां जलभराव हो गया है। शिलावती नदी का बांध टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। लगातार बारिश की वजह से हुगली के आराम बाग के कई इलाकों में जलभराव होने से लोग घरों को छोड़कर सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं। तो आसमानी आफत ने कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के हालात इस वक्त जहां तक नजर जाएगी वहां आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। बारिश की मार पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक दिख रही है। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला और पुरुलिया, जहां पर बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पहली बारिश के बाद ही प्रशासन की पोल खुल गई है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की हैं, जहां पर बारिश के बाद नदियों का उफान लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया। नाले के तेज बहाव में यहां एक कार फंस गई जो बहने ही वाली थी, लेकिन इसके पहले ही स्थानीय लोगों ने कार को बचाने के लिए कवायद शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद कार को पानी के तेज बहाव से निकाला और रस्सी की मदद से उसे सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया। वहीं बांकुड़ा के कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किल में इजाफा देखने को मिल रहा है। कई जगह ट्रक और बड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबे दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी नदी नाले उफान पर, कई जगहों पर पानी सड़कों तक पहुंच गया। स्थानीय लोगों को अब बाढ़ की फिक्र सता रही है। कई लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। वहीं मौसम की करवट से कई जगह रास्ते बंद हो गए। यूपी के सोनभद्र में भी पहली बारिश ने प्रशासन के पोल खोल कर रख दी है, जहां बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा हो चुका है और रास्ते बंद हो गए। रोडवेज बस जैसी गाड़ियां भी पानी के बीच फंसकर खराब हो गई और कई दूसरी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां की सिंगरौली में बारिश ऐसे बरसी कि सड़क पर सैलाब नजर आने लगा। यहां पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। लगातार 2 दिन की बारिश ने हालात बदतर कर दिए। नेशनल हाईवे पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गाड़ियां डूबी हुई हैं तो वहीं घरों में भी बारिश का पानी भर गया है। इतना ही नहीं, लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और बच्चे जान जोखिम में डालकर किस तरीके से स्कूल जाने को मजबूर हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए कि बारिश के बाद किस तरह के हालात मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारी बारिश के वजह से नदियां उफान पर हैं और जो नदियों का पानी है अब वो लोगों के रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में बारिश के बाद होने वाला कीचड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। ऐसे में लोगों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदार मनमानी बंद करो, बंद करो। तस्वीरें रतलाम के कस्तूरबा नगर इलाके की हैं, जहां पर बारिश के बाद सड़कों पर बने गड्ढों में पानी भर गया है और लोगों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसकी शिकायत पर भी प्रशासन नहीं जागा तो लोगों ने अपने तरीके से इसका विरोध शुरू कर दिया। लोग सड़क पर हुए गड्ढे में भरे पानी के बीच बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क बनाने में हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी तमाम शिकायतों पर ना तो सुनवाई की जा रही है और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। नाला है पीछे जो बना हुआ है, ये खुदा हुआ है, इस पर पाइप नहीं डाले जा रहे टाइम पर। और सबसे बड़ी अनियमितता तो यह है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पानी गिरने के बाद, इतने लोगों के रिपसने के बाद भी मोहर्रम और चूड़ी डालने का कार्य भी ठेकेदार नहीं कर रहा है। लोगों की माने तो सड़क बनाने वाले ठेकेदार ने इसे बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क बनाने के नाम पर रास्ते को खोद डाला गया, जिसमें बारिश की वजह से जमा कीचड़ उनके लिए परेशानी और हादसे का सबब बन गया है। बावजूद इसके सरकारी अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अब मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीरें आप देखिए कि बारिश के बाद वहां जो हालात पैदा हुए हैं वो परेशान करने वाले हैं। अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया, जिससे मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से अस्पताल में जब पानी घुसा तो अस्पताल के बेड उसमें डूबे हुए नजर आए। मरीजों के लिए ये कितना बड़ा संकट इस वक्त है, जो वहां पर एडमिट हैं, जो उनके तीमारदार हैं। चारों तरफ अस्पताल परिसर में पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को वहां से निकलने में भी दिक्कत हो रही है, चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही है। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें, जहां पर बारिश का पानी घुस गया और उसके बाद किस तरीके से माहौल यहां पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। कई तरह की चुनौतियां यहां पर देखने को मिल रही हैं उन मरीजों को भी जो यहां पर एडमिट हैं, जो अपना इलाज करा रहे हैं, उनके तीमारदार जो बारिश के इस पानी को ही रेंग कर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद मुरैना में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो बता रही हैं कि लोग इस वक्त कितने परेशान हो गए हैं। भारी बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, अस्पतालों में, स्कूलों में घुस रहा है। और एक बार को आपको देखकर ये लगेगा नहीं कि अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, लेकिन जहां तक नजर जाएगी आपको जमीन पर पानी ही पानी नजर आएगा। सब कुछ इस पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। ऊपर बेड के ऊपर मरीज और नीचे पानी का ये सैलाब। ये एक वार्ड की तस्वीरें देखिए आप, और सवाल फिर यहां पर व्यवस्थाओं को लेकर भी खड़ा होता है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में भी लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यहां स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से कॉलोनियों में पानी भर गया है और लोगों को कमर तक भरे पानी में चलकर जाना पड़ रहा है। यह हाल जमशेदपुर शहर का है, जबकि नदी किनारे बसी कई बस्तियों में और भी बुरे हालात हैं। ऐसी बस्तियों को खाली कराया गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। वहीं NH 33 पर निर्माण कार्य हो रहा था, जिसे बारिश ने प्रभावित कर दिया। पानी की वजह से हाईवे पर गंदगी का अंबार लग गया, जिसे JCB की मदद से साफ किया गया है। तो झारखंड के जमशेदपुर में भी कमोबेश इसी तरीके के हालात देखिए, कमर तक पानी भरा हुआ है और इसी के बीच होकर यहां पर लोगों को निकलना पड़ रहा है। ये कॉलोनी का आप इस वक्त जो है वो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जहां पर देखिए कमर तक पानी भरे होने के बाद लोगों के सामने मुसीबत बढ़ी। और ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से नदियां इस वक्त उफान पर आ गई हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। और अब इसके उफान के आने के बाद ये पानी जो है नदी का, वो अब किनारों से बढ़कर रास्तों पर, सड़कों पर और फिर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। और भारी बारिश के बाद यहां कचरा भी काफी इकट्ठा हो गया पानी आ जाने से, जिन्हें JCB के जरिए हटाया भी गया है। बारिश से NH 33 बेहाल हो गया है। अब सड़क वो जाम हो गई थी, जिसे JCB के जरिए खोला गया। यहां पर निर्माण चल रहा था और इसी दौरान भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं ये जमशेदपुर की, जहां पर बारिश का असर किस तरीके से पड़ा है, कैसे इस बारिश ने लोगों को रुला दिया है। कई संकट, कई तरह की चुनौतियां लोगों के सामने साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। आप इन्हें देखिए जरा तस्वीरों को। कॉलोनी के भीतर किस तरह से सैलाब, यहां पर जल सैलाब दिख रहा है, क्योंकि कमर तक पानी भर गया। ग्राउंड फ्लोर लोगों के डूबे हुए हैं, घर, गाड़ी, मकान सब कुछ डूबा हुआ पानी के इस आगोश में दिखाई दे रहा है। नदियों का उफान इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है, काफी उफान पर है नदियां। ऐसे में नदी किनारे की बस्तियों को भी खाली कराने का काम किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में भी बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं, खराब दिख रहे हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बारिश के बाद हालात खराब होते दिख रहे हैं। रांची में पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घरों में घुस गया है। कमरे तालाब बन चुके हैं, जिसमें घर के अंदर रखे सामान तैर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आसमान से आई इस आपदा से निपटा कैसे जाए, क्योंकि जिन्हें निपटना था वो साल भर सोते रहे। न नालों की सफाई हुई और न ही सड़कों का ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया। नतीजा ये कि पानी घरों में घुस चुका है। बाहर सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कुछ गाड़ियां तो खराब भी हो गई हैं, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस हालात में नगर निगम के सारे दावे फेल हो चुके हैं। वहीं मथुरा में भी आसमानी आफत ने इस कदर कहर मचाया कि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी में डूबी हुई सड़क नजर आएगी।
हालात इस कदर खराब है कि सवारियों से भरी बस अंडरपास में खराब हो गई। यात्री काफी देर तक इसमें फंसे रहे। अब जरा इस ट्रैक्टर को देखिए, जिसकी हिम्मत ने पानी के आगे जवाब दे दिया। बाद में फोन पर मदद मांगी, तब कहीं जाकर इसे बाहर निकाला गया। भूतेश्वर अंडरपास, पुराना बस स्टैंड अंडरपास और बीएस रोड सब इस वक्त डेंजर जोन में है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। यहाँ लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर आ गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजपुरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए आप तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ का जशपुर इलाका है और यहाँ पर कई गाँव ऐसे हैं जो पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है उनका। नदियां उफान पर हैं और नदियों में उफान की वजह से वो पानी अब रिहायशी इलाकों का रुख कर रहा है। जो रास्ते हैं, जो रोड हैं, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। भारी बारिश की वजह से बिहार के नवादा जिले में भी नदी नाले सब उफान पर हैं। ककोलत झरने के बाहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बारिश के बाद हालात पानी पानी दिख रहे हैं। तस्वीरें बिहार के नवादा जिले के जाने माने पर्यटन स्थल ककोलत झरने की, जो अब बारिश के बाद भयानक रूप अख्तियार कर चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से झरने में सैलाब आ गया, जिसके बाद पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ककोलत झरना खाली पड़ा है। हालात इस कदर खराब हैं कि 10 जून तक यहां आने पर रोक लगा दी गई। झरने के आसपास इस पानी का उफान देखकर हर कोई खौफजदा है। हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हालात नहीं बदले तो 20 जून तक पर्यटकों के आने पर रोक लग सकती है। भारी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी सड़कें तालाब बन गई। जगह जगह पानी भरा है। रफ्तार भरने वाली गाड़ियां रेंग रही हैं। 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद डोडकी नदी उफान पर आ गई है। जिस पुलिया से लोग आवाजाही करते हैं, उसके ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। लोग इसी पुलिया पर जान खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं। इस बीच बाढ़ के पानी में एक गाड़ी खराब हो गई, जिसे ट्रैक्टर की मदद से बहुत मुश्किल से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ दिन बारिश लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। बिहार के ही नालंदा की तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से केशवपुर पंचायत में हालात काफी खराब हो गए हैं। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से बढ़ारी तटबंध कट गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। तुरंत वरिष्ठ अधिकारी जो मौके पर पहुंचे और तटबंध का निरीक्षण किया गया। मरम्मत के निर्देश फिलहाल दे दिए गए हैं। तो तटबंध कटने से हड़कंप मच गया। नदी में उफान इस कदर आया कि ये तटबंध टूट गया, कट गया, जिसके बाद ये पानी किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है जरा आप देखिए। और ऐसे में ये कई इलाकों को अपनी जद में ले सकता है, इसीलिए यहां पर मरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है। बिहार के गया में भी अचानक पानी बढ़ने से मुसीबत बढ़ गई। यहां पर फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग बीच बहाव में फंस गए हैं। तस्वीरें गया की, जहां बारिश के बाद अचानक ही फाल्गु नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते नदी में पानी की रफ्तार बढ़ गई, जिसने आसपास के इलाके को अपने आगोश में ले लिया। इसी दौरान फाल्गु नदी पर बने पुल के नीचे कुछ लोग मौजूद थे, जो बहाव के बीच फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम नाव से फाल्गु नदी में उतर गई। एसडीआरएफ जवानों की टीम मुस्तैदी दिखाते हुए नदी के पुल के नीचे फंसे लोगों तक पहुँच गयी, जिसके बाद लोगों को नदी से रेस्क्यू करने की कोशिश शुरू हुई। सभी को रस्सी की मदद से पुल पर खींचा जाने लगा। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। एसडीआरएफ जवानों ने एक एक कर सभी फंसे हुए लोगों को रस्सी के सहारे बचाया और तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों की माने तो लगातार हो रही बारिश की वजह से अचानक ही फाल्गु नदी का पानी बढ़ गया। हालांकि गनीमत रही कि वक्त पर लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें बचा लिया गया। अब आपको महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कल भारी बारिश हुई और बारिश की वजह से सैकड़ों पेड़ गिर गए। पोल सहित ट्रांसफार्मर भी जा गिरा। तो पालघर की तस्वीरें हैं। ये आंधी बारिश के बाद किस तरह के हालात वहां पर हो गए, आप जरा तस्वीरें देखिए। कई पेड़ गिर गए, खंभे बिजली के गिर गए हैं और ये देखिए पूरा ट्रांसफार्मर वहां पर भारी बारिश और लगातार जो आंधी तूफान आ रहा था उसकी वजह से यहां पर ये ट्रांसफार्मर किस तरह से आकर नीचे गिर पड़ा। कई अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरे हैं। महाराष्ट्र का पालघर इलाका, जहां पर लगातार हो रही बारिश किस तरह से अब खतरा बनती जा रही है। अब सोचिए आपकी जिस वक्त ये गिरा, अगर इसके नीचे कोई गाड़ी खड़ी होती, जो साइड में खड़ी हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, तो वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त पूरी हो जाती है। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था।
ये पोल सहित ट्रांसफार्मर गिरने की तस्वीरें और ये भारी बारिश और तेज आंधी तूफान की वजह से हुआ है। महाराष्ट्र में भी मानसून की मार पड़नी शुरू हो गई है। कई जिले मूसलाधार बारिश की वजह से बेहाल हैं। पुणे में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर हालात बिगड़ गए। हाईटेक शहर में हर जगह तालाब जैसा मंजर दिखाई देने लगा। पुणे में तेज बारिश शुरू हुई और जगह जगह जलभराव हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि मंदिर का सिर्फ गुंबद ही नजर आ रहा है, जबकि मंदिर का निचला हिस्सा जल समाधि ले चुका है। तेज बारिश के बाद इंद्रायणी नदी में उफान आ गया। घाट पर नहाने गया एक लड़का पानी में बहने लगा, जिसे एनडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। बारिश के चलते कई गाँव का संपर्क टूट गया है। नदी नाले उफान पर और सड़कें दरिया बन चुकी है। ये हिंजेवाड़ी से सटे भोयरावाड़ी इलाके की तस्वीर है, जहाँ गाड़ियाँ सड़कों पर तैरती नजर आई। इस बीच पंचवटी इलाके में एक बड़ा पेड़ भी गिर गया और इस हादसे में एक छात्र गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने खड़क वासला बांध से 2000 क्यूसेक की दर से पानी नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। पुणे में हर साल बारिश के बाद ऐसे ही हालात देखने को मिलते हैं। वहीं शुरुआती बारिश के बाद जिस तरह से पुणे में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, उससे स्थानीय लोग बेहद खौफजदा हैं।